भी संग नहीं जाते हैं और ना आपके ये जो सगे संबंधी हैं ये संग जाते हैं। तभी भगवान ने कहा कि ये कैसा है, ये मिटने वाला है, ये आपका सदा रहने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई सत्य तो केवल केवल भगवान के लिए किया गया कर्म ही है, क्योंकि आप संसार के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म आप क्यों ना कर लो, आप अपने लिए भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म क्यों ना कर लो, बड़े से पद तक आप पहुंच जाओ, आप स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति कर लो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई स्वर्ग लोक में भी तो आप तभी तक तो रह पाओगे जब तक आपके पुण्य हैं, क्योंकि आपने पुण्य अर्जित करके ही तो उसकी प्राप्ति की। आप देखिए कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे होती है, जब हमारे पुण्य अर्जित हो जाते हैं, पुण्य ज़्यादा एकत्रित हो जाएंगे आप और हम स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई आप स्वर्ग की भी प्राप्ति कर लो, पर है तो वो मिटने वाला ही ना। एक दिन तो आपको स्वर्ग से भी पुण्य आपके क्षीण होंगे, फिर आपको इस धराधाम पे आना पड़ेगा और यहाँ आकर के फिर उसी गति को प्राप्त होगी जिस गति को आप और हम हैं। हो सकता है हमें नीच योनि और प्राप्त हो जाए, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में रह करके तो हम कोई अच्छे कार्य कर नहीं पाएंगे, हमारी क्या होगी कि हमारी दुर्गति ही हो जाएगी, क्योंकि अभिमान जागृत होगा, सुख सुविधा ज़्यादा होती है तो आप देखिए कि इंसान कैसा हो जाता है, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल आलसी हो जाता है, वो कोई कार्य करना ही नहीं चाहता।